बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 13.2 कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपकी है 13.2 और आपको याद होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है tan इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 और माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। ठीक है बेटा, अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है। अब बेटा यहाँ पर देखिए 3 tan इनवर्स फंक्शन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को बनाएंगे 2। वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये आप लोग ये हम लोग सीखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 और माइनस tan इनवर्स 8/19। बेटा पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले दो फंक्शन है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ये बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है बेटा, तो पहले हम इस पे अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 3/5 पे। तो बेटा अब ये देखिए, ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर tan इनवर्स a देखिए 3/4 है प्लस tan इनवर्स, ठीक है। देखिए tan इनवर्स a तो आपके पास क्या है 3/4 और tan इनवर्स b 3/5। तो जब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स a प्लस b, a आपका 3/4 है प्लस b आपके पास है 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 आपने पहले पे अप्लाई कर दिया। फिर देखिए माइनस इनवर्स 8/19 ऐसे आ गई। अब बेटा पहले नोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। tan इनवर्स 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। अब 4 5 दा 20, 5 3 दा 15 और प्लस 5 4 दा 20 और 4 3 दा 12 डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पे भी एलसीएम आपके पास 20 आ जाएगा और ये 21 दा 20 और माइनस 20 से 20 कैंसिल और 3 3 दा 9 और ये माइनस tan इनवर्स 19। अच्छा बेटा देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो जब एलसीएम सेम हो तो आप ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 15 प्लस 12 हो जाएगा 27 और 20 माइनस 9 ये आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। और ये माइनस tan इनवर्स 8/19। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। तो ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी।
अब बेटा देखिए tan इनवर्स a माइनस बी, ठीक है। a आपके पास है 27/11 और b आपके पास है 8/9 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी 27/11 और मल्टीप्लाई बाय 8/19। अब बेटा देखिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब हम देखें ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे 11 और 19 का और डिनोमिनेटर में भी। अब ये tan इनवर्स बेटा देखिए 11 और 19 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 209, ठीक है। 209 आ जाएगा एलसीएम 209। अब 209 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 19 और 19 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा 209 डिवाइडेड बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 27, ये आपके पास आएगा 513। अब 209 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा और 11 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास आ जाएगा 88, ठीक है। अब अपॉन देखिए बेटा, अपॉन में भी एलसीएम आ जाएगा 209। अब 209 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 209 और प्लस ये डिनोमिनेटर से जो सेम हो कैंसिल हो जाएगा और 27 मल्टीप्लाई बाय 8, 27 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आपके पास आ जाएगा 216। दोनों के एलसीएम सेम है तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। अभी आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स देखिए 513 माइनस 88, ये 425 आपके पास आ गया 425 और 209 प्लस 216 ये भी 425। दोनों देखें सेम है, 425 425 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 1। आपको याद होगा कि tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री और 45 मतलब पाई बाय 4, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, आप लोग खुद कर लेंगे। 10 में देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके पास है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। π/2 मतलब 90। बेटा देखिए इसमें भी जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अब देखिए इसमें भी आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13
प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो बेटा आपने क्या करना है कि पहले आपने इस पे फॉर्मूला लगा देना है। जो पहले दो फंक्शन है, इन दो फंक्शन के ऊपर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला। ठीक है, बेटा आपको याद होगा कि वी नो दैट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए और स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी और स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, बेटा पहले आपने इन दो पे लगा देना फार्मूला। ठीक है, पहले आपने इन दो पे फार्मूला लगा देना है, इन दो पे। इससे जो रिजल्ट आएगा फिर आप साइन इनवर्स 16/65 के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपके पास ये है कि tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6 of equal to tan inverse 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/2। बेटा ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स हैं और दोनों में क्या tan इनवर्स के फंक्शन है दो दो। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वैसा ही राइट हैंड साइड का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है कि tan इनवर्स 1/6। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये होता है कि tan inverse a plus tan inverse b, we know that tan inverse a plus tan inverse b होता है tan inverse a plus b और 1 माइनस a। बेटा ये फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, tan inverse a plus tan inverse b का। तो अब जब हम अप्लाई कर देंगे therefore tan inverse a आपके पास है 1/11 और b है 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a भी 1/11 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब बेटा पहले आप न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 66, 11 6 66 और फिर 11 6 66 6 आएगा, 6 1 6 और प्लस 66 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 5 55 ओवर। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 66 ही आएगा और ये 61 1 66 और -1 आ जाएगा। अब बेटा क्योंकि दोनों के एलसीएम सेम है, ठीक है, और दोनों के एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, ये 66 से 66 कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 55 और 66, ये आपके पास आ जाएगा 51 61। ठीक है, एक मिनट, 11 1 11। ठीक है, तो ये आपका ऊपर तो आ जाएगा 55 और 61। ठीक है बेटा, ये आपको आ जाएगा कितना 50 61 61 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 61 में से 1 गया तो बेटा यहाँ सॉरी यहाँ पे 5। ठीक है, 5/6 था तो ये 5 ऊपर आ जाएगा 61 और 66 में से 5 गया तो 61 आ जाएगा। ठीक है,
बेटा 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और आपको याद होगा tan इनवर्स 1 होता है 45 π/4। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। बेटा यहाँ पे हम फार्मूला वही लगाएंगे कि वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस इनवर्स b is equal to tan inverse a plus b divided by 1 minus ab। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो therefore tan इनवर्स a आपके पास है 1/3, b है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेटा पहले हम ले लेंगे न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 6 और 2 1 2, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1/3 और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6, और ये 6 1 6 और 1 1 1। बेटा दोनों के एलसीएम सेम है, तो ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 2 + 3 5 और डिवाइडेड बाय 6 - 1 5। बेटा ये 5 से 5 हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 होता है 45 मतलब π/4। बेटा ये आपके पास आ गई, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी π/4 आ गई और राइट हैंड साइड भी π/4 आ गई। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि आगे लेफ्ट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी ये tan इनवर्स का ही है कि 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अच्छा बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो 2 tan इनवर्स है ना, इसे हम सिंपल tan इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला आपके पास है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं कि 2 tan इनवर्स को सिंपल tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो आपको याद होगा कि tan इनवर्स का फार्मूला, 2 tan इनवर्स का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट tan इनवर्स a इज इक्वल टू 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। tan inverse A is equal to tan inverse 2a over 1 minus a square। पहले हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके पहले वाले फंक्शन के ऊपर। बेटा देखो therefore tan इनवर्स 2a, a आपके पास क्या है 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। अगला फंक्शन ऐसे आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब बेटा ऊपर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब बेटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब डिनोमिनेटर में 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 एलसीएम और 9 माइनस 1। बेटा ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 2/3 और आगे जो ना ये प्लस ये ऐसे आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 7। अब 2/3 और 9 - 1 ये आपके पास आ जाएगा
8/9 प्लस tan इनवर्स। अच्छा बेटा ये आपके पास tan इनवर्स 2/3। अब ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 8/9, तो ये 9/8 हो जाएगा। और ये पूरा एंगल है और प्लस tan इनवर्स 7। बेटा जो कैंसिलेशन हुई कैंसिलेशन कर देते हैं। 3 1 3 3 9 और 2 1 2 4 8। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 7। बेटा देखिए अब ये दोनों जो है ना tan इनवर्स की फॉर्म में बन गए, ठीक है। अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो वी नो दैट tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। बेटा यहाँ पे a जो है 3/4 है और b जो है 1/7 है। therefore tan इनवर्स a 3/4 b 1/7 divided by 1 minus a b 3/4 into 1/7। तो अब बेटा आपके पास ये आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में एलसीएम 4 7 28। ये 4 7 28 7 आएगा 7 3 21 और प्लस 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 1 4। और देखिए जो अपॉन डिनोमिनेटर है आपके पास आ जाएगा। देखिए ये न्यूमरेटर की लाइन और अब यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 28। अब ये 28 1 28 माइनस अब ये 28 से 28 कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा 3। अब बेटा दोनों के एलसीएम सेम है तो कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 21 प्लस 4 25 डिवाइडेड बाई 28 में से तो 25। अब बेटा 25 से 25 कैंसिल कर देते हैं 1 आ गया। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 तो 45 डिग्री और रेडियन में π/4। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब यहाँ से थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है। अब ये करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है शो दैट cos और इसके एंगल में sin इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा ये आपने प्रूव करना है। cos और एंगल में है sin इनवर्स x और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin इनवर्स x। अच्छा बेटा पहले ना हम इस पूरे को लेट कर लेते हैं कि लेट y is equal to cos sin इनवर्स x। ठीक है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद क्या करना है ऑल्सो लेट थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x। बेटा पहले आपने पूरे को लेट कर लिया y इज इक्वल टू cos और sin इनवर्स x और फिर आपने जो एंगल है cos का उसको लेट कर लिया थीटा। अब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x। ठीक है अब बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 वही हो जाएगा 1 implies that y इज इक्वल टू cos और देखिए आपने sin इनवर्स x जो है वो सपोज किया है थीटा। तो ये आपके पास आ गया थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है क्योंकि देखिए मैं जो प्रूफ करना है वो क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है तो आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस या जो sin थीटा इक्वल टू वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है
स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ हम लोगों ने मैट्रिक में। ठीक है, और दूसरा में ये भी पढ़ा हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैट्रिक में पढ़े हुए हैं और चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में भी। अब बेटा हमें जो प्रूफ करना है ना, देखो वो हमें प्रूफ करना है कि cos और sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि देखिए सिंस देखिए जो cos थीटा है वो बराबर है, वैसे देखिए प्लस माइनस आता है, मगर आपको याद होगा कि इसमें इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो साइन है वो क्या होता है π/2 से -π/2 के दरमियान, और यहाँ पे cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर x के, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x। अब थीटा को हम यही रखते हैं। ठीक है, बल्कि ये आपके पास आ गया, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है। और फिर अगर आप चाहें तो देखिए थीटा किसके बराबर है, देखिए देयरफॉर cos थीटा, और थीटा देखिए आपके पास बराबर है साइन इनवर्स x के, यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट आपके पास प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपके पास है कि शोड है साइन और फिर 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके पास है साइन है, और फिर इसके एंगल में क्या है, एंगल में इसके है 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये भी हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास साइन इनवर्स x। पहले स्टेप में तो आप इस पूरे को कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, लेट y इक्वल टू साइन, फिर एंगल में 2 cos इनवर्स x। ठीक है, अब इस एंगल को हम, इसे 1 का नाम लेते हैं, इस एंगल को हम कर लेते हैं ऑल्सो लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और यहाँ देखिए cos थीटा आपके पास आ जाएगा x, cos थीटा की वैल्यू आ गई x, और देयरफॉर जो इक्वेशन 1 है देखो वो चेंज हो गई, आ जाएगी 1 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू साइन, और देखिए 2, और cos इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा की, आ गया थीटा। अच्छा अब बेटा यहाँ पे ना हम अप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा की वैल्यू, किसकी अप्लाई करेंगे, साइन 2 थीटा की। अब y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। अच्छा बेटा देखिए cos थीटा तो आपके पास x है, आपको याद होगा देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 cos थीटा में पहले लिख रहा हूँ और साइन थीटा बाद में लिख रहा हूँ। y इज इक्वल टू देखिए 2 cos थीटा, और साइन थीटा होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग, क्योंकि आपको याद होगा देखिए साइन थीटा इसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या होता है, ये इनवर्स फंक्शन में ये देखिए π/2 है, ये माइनस π/2 है, क्या होता है। ठीक है, जो साइन थीटा होता है ना, इनवर्स फंक्शन साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पर होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें हम लोग प्लस की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें,
y इज इक्वल टू देखिए 2 cos थीटा बराबर x के, फिर 1 माइनस cos थीटा दोबारा x के लिए स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो लास्ट में अगर आप चाहें तो y की जगह पे ये लिख सकते हैं, y किसके बराबर है साइन साइन और 2 हमने y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, मतलब 2x 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस x। ये प्रूव्ड। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी पे इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। बाकी जो है ना 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।